In this video, we will learn about the preparation, properties and usage of baking soda. So, what is baking soda? What is its chemical name, chemical formula, and how it is prepared, raw material required for its preparation, and what are its properties. So, here you are seeing that the baking soda, its chemical name, baking soda is commercial name or you can say ट्राइबल नेम, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं बाय द नेम बेकिंग सोडा। और इसका बहुत यूज होता है, जो आप किचन में बेकिंग सोडा का यूज करते हैं डो को प्रिपेयर करने में, जैसे कोई ब्रेड है इस टाइप का डो प्रिपेयर करते हैं तो बेकरी आइटम्स में यूज करते हैं, तो एसिडिटी को रिमूव करने में यूज करते हैं, एंटासिड का काम भी ये करता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। सो दिस इज केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल नेम इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अनदर नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द सोडियम chemical formula of this compound is, see the name, sodium hydrogen carbonate. So sodium, the valency of sodium is +1 and hydrogen carbonate or bicarbonate ion is HCO3. It is made up of two types of ion, Na positive and bicarbonate ion, and the formula you can frame the formula by using valencies like this, NaHCO3. So this is sodium bicarbonate and you can also say it's sodium hydrogen carbonate. So chemical formula is written here. Now preparation. देखिए प्रिपरेशन जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, लार्ज स्केल में प्रिपेयर करने का पर्पस यही होता है कि चीपली, प्रॉफिटेबली और लेस, इसमें एक तो चीपली होना चाहिए, मीन्स लागत कम होना चाहिए, दूसरा इतना मेथड इसका इतना टिपिकल ना हो बनाने का कि बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यूज करने पड़ रहे हैं, तभी कमर्शियल प्रोसेस सक्सेस होता है। और इसके लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं किसी भी कमर्शियल प्रोसेस में, वो बेस्ट प्रोडक्ट भी यूटिलाइज हो जाते हैं, तो उस प्रोडक्ट की कास्ट कम हो जाती है। इसलिए हम इसमें जो एक प्रोसेस होता है नेम सॉल्वे प्रोसेस, उससे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हैं, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा आर कॉमन साल्ट, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द रॉ मटेरियल। आपको ये भी ध्यान रखें कि ये नोट्स हैं, आपको नोट्स कॉपी पे नोट भी करना है, नोट्स कॉपी राइट ऑन ठीक है। ये इसको आपको प्रिपेयर करना है, बोर्ड से ही आपको बनाना है, मैं कह चुका था। सो नाउ अब हम जो बात कर रहे थे इसमें जो रॉ मटेरियल हैं, एक तो कॉमन साल्ट हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ध्यान रहे इस प्रोसेस में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हम कोई अलग से ना लाके, एक कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। और वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन होता है CaCO3, जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने पर CaO + CO2 प्रोड्यूस होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल गई। तो इन दिस मेथड वॉट एवर द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन। कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, लाइम स्टोन इस कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक। दूसरा जो अमोनिया है, अमोनिया भी इसमें शुरुआत में तो अमोनिया देते हैं, लेकिन बाद में अमोनिया से जो बेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट से हम फिर दोबारा हम अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसीलिए इसके बेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, उन प्रोडक्ट का रीयूटिलाइजेशन होने की वजह से
ये प्रोसेस की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप कॉमन साल्ट लीजिए और कॉमन साल्ट का एक एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कीजिए। कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इस प्रिपेयर कर लीजिए। उस कंसनट्रेटेड एक्वस कॉमन साल्ट के सॉल्यूशन को हम ब्राइन भी बोलते हैं। व्हाट इज़ ब्राइन? कोल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, कोल्ड कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इज कॉल्ड ब्राइन। तो ब्राइन का आप समझ गए। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, जब ये इतना प्रिपेयर हो गया, इस सॉल्यूशन का नाम हमने दिया ब्राइन। क्या नाम दिया? ब्राइन। और इसमें अमोनिया और CO2 गैस पास कराते हैं, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। जो बेकिंग सोडा बना, अमोनियम क्लोराइड तो कम्प्लीटली सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है इसके एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन बेकिंग सोडा की सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसलिए बेकिंग सोडा को जब ये सॉल्यूशन आया, इसको ठंडा करोगे, ठंडा करने पर इसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाती है और ये सेपरेट आउट होने लगता है फ्रॉम द सॉल्यूशन, जिसको हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद ड्राई कर लो तो आपको बेकिंग सोडा के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो ये तो इसका प्रिपरेशन का बहुत सिंपल प्रोसेस है, सिंगल स्टेप सिंगल रिएक्शन में प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें जो देखिए यूजफुलनेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, एक जो ये बना रहा हूँ अलग से इसको है, ये यूजफुलनेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, चलिए हेडिंग नहीं डालता हूँ। देखिए क्या इसका यूजफुलनेस है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके CO2 बना ली, CO2 यूज करा ली। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, इसको पानी के साथ डिज़ोल्व कर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भाई देखिए बेस्ट प्रोडक्ट इसका अभी क्या मिल रहा है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इधर से ये जो बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड। ये NH4Cl जो ऑब्टेन किया है, इस NH4Cl को हम CaOH से रिएक्शन करा दें, मीन्स इन दोनों बेस्ट प्रोडक्ट को रिएक्शन कराते हैं, तब ये बन जाता है CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2, 2NH3 H2O, I think 2H2O there will be. Now it is balance. 2 3 are 6, 4 10, 2 and 8 10, nitrogen 2, chlorine 2 and calcium 1. It is balanced. तो अब देखिए इससे ये फिर हमें अमोनिया मिल गई। क्या मिल गया? अमोनिया। तो जो यहाँ से NH4Cl, शुरुआत में आपने अमोनिया दी इस प्रोसेस में, शुरुआत में आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली कैल्शियम कार्बोनेट से। अब जो अमोनिया बन रही है, उसके बाद जो अमोनियम क्लोराइड बना, उसको फिर से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस प्रोडक्ट था एक तरीके से उसके साथ रिएक्ट करा के फिर से अमोनिया प्रोड्यूस करा दी। तो इस रिएक्शन में जो अमोनिया का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट रिएक्शन को स्टार्ट किया, उसके बाद अमोनिया हम खुद ब खुद उसको प्रोड्यूस करते रहते हैं अमोनियम क्लोराइड से। केवल कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होगा क्योंकि CO2 यूटिलाइज हो रही, तो कैल्शियम कार्बोनेट आप देते रहिए और इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती रहेगी। तो इन दिस वे वी प्रिपेयर्ड बेकिंग सोडा। नाउ व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज़? प्रॉपर्टीज़ वेरी सिंपल, मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप देखते हो बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा सफ़ेद रंग का पाउडर्ड सब्सटेंस जैसा आपको लगता है, लेकिन इट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आफ्टर दैट इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो घुल जाता है पानी में, लेकिन उतना अच्छे से नहीं घुलता है, मीन्स कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं है, इट इज़ पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। और इसका सॉल्यूशन जो होता है वो माइल्डली एल्कलाइन। माइल्ड एल्कलाइन का मीनिंग वीक बेसिक, वीकली बेसिक सॉल्यूशन है, हाईली बेसिक नहीं है। तो मीन्स इसका सॉल्यूशन कोरोसिव नहीं होगा। तो एंटासिड के फॉर्म में जब स्टमक में एसिडिटी होती है, तो दोज सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टमक आर कॉल्ड एंटासिड।
तो वी कैन यूज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एज एन एंटासिड। दूसरा, हीट करने पर ये डिकम्पोज होता है। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं 2NaHCO3 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तब ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। इट इज़ सोडियम कार्बोनेट और ये रिएक्शन अगले कंपाउंड के प्रिपरेशन में भी यूज होने वाली है। तो इसलिए हीट, और यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज़ हीटेड। तो गैस कौन सी निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कंपाउंड बनेगा वो Na2CO3 बनेगा। इसके बाद इसके यूजेज आते हैं। यूजेज हम डिस्कस कर सकते हैं। यूजेज आप लिखेंगे बुक से, यूजेज को आप बुक से लिखेंगे। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे इसको। तो पहला यूज मैं बता चुका था, एज एन एंटासिड यूज कर सकते हैं इसका। दूसरा यूज बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज है ये इसका। आप बुक से नोट करेंगे, मैं नोट नहीं करा रहा हूँ इसको, और जिसे नोट करना हो मैं बोल रहा हूँ अभी नोट कर लें। मीन्स व्हाट इज़ द यूज ऑफ बेकिंग सोडा इन बेकिंग इंडस्ट्री। तो बेकिंग सोडा जो सब्सटेंस है वो आपने समझ गए कौन सा सब्सटेंस बेकिंग सोडा कहला रहा है। NaHCO3, दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। बेकरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हमको केक को, ब्रेड को, डबल रोटी को, इन सारी चीज़ों को वॉल्यूम में रेज करना होता है और इनको फ्लफ़ी बनाना होता है। तो बेकिंग इंडस्ट्री में हम जो डो लेते हैं उसमें हम बेकिंग सोडा मिला देते हैं, NaHCO3, डो कंटेनिंग बेकिंग सोडा। अब दिस डो कंटेनिंग बेकिंग सोडा को मीन्स जब हीट करोगे इस डो को तो इससे Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये CO2 गैस निकल रही है। ठीक है, जब इस तरीके से ये गैस निकलती है तो जब डो कंटेनिंग बेकिंग सोडा व्हेन हीटेड द CO2 गैस एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम कम्स आउट ड्यू टू विच द वॉल्यूम ऑफ केक विल राइज, और वो केक का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। जब केक का वॉल्यूम बढ़ेगा तो सॉफ्ट स्पंजी टाइप केक बनेगा। और तो यही यूज इसका होता है बेकिंग इंडस्ट्री में। लेकिन कमी क्या है इसमें, अगर हम डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं तो इससे ये जो सब्सटेंस बनेगा इट कॉजेज बिटरनेस, ये कड़वा होता है, बेस कड़वे होते हैं, तो बिटरनेस टू द केक। अगर आपने डायरेक्ट बेकिंग सोडा मिला दिया तो केक कैसा बनेगा, कड़वा बनेगा, और इस केक को कोई यूज नहीं करेगा। अब इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए क्या किया, बोले डायरेक्ट बेकिंग सोडा ना मिलो, बेकिंग सोडा के साथ जो सब्सटेंस आपको मिलाना है इसके साथ एक एसिड भी यूज कर लो, जो टार्ट्रिक एसिड टाइप ले लो, एडिबल एसिड हो। तो एक टर्म आया बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अलग है, बेकिंग सोडा अलग है। बेकिंग सोडा एक कंपाउंड है और बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है। और किस किस सब्सटेंस का मिक्सचर है, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड, इन दोनों को जब मिला लेते हैं तो जो मिक्सचर बनता है दैट इज़ कॉल्ड टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो टेमेरिंड में मिलता है, मैंने बताया था, इसका मिक्सचर को हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। सो व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर इज इक्वल टू बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड। जब हम इसको यूज करेंगे तो इसके यूज करने से अब आसानी हो गई। आसानी क्या हो गई भाई, जो वो Na2CO3 बन रहा था, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट इस टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो टार्ट्रिक एसिड reacts with sodium carbonate, Na2CO3 के साथ ये रिएक्ट करेगा,
और बनाता है सोडियम टार्टरेट। एक साल्ट बन गया सोडियम टार्टरेट। इस तरीके से इट रिमूव्स द बिटरनेस ऑफ द केक। सोडियम टार्टरेट इन दिस वे tartaric acid removes bitterness of cake। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। मीन्स बेकिंग पाउडर हम यूज करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकिंग सोडा ना लेके बेकिंग पाउडर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि बेकिंग पाउडर में 2 इंग्रेडिएंट हैं, एक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म करने पे CO2 गैस निकलती है जो केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाती है। और जो टार्टरिक एसिड जो दूसरा इंग्रेडिएंट है टार्टरिक एसिड, वो सोडियम कार्बोनेट जो बन रहा है उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम टार्टरेट बना लेता है, जिससे कि केक की बिटर नहीं होगा। तो इट रिमूव्स द बिटरनेस ऑफ द केक। 2 यूज ये हो गए। तीसरा यूज ये रहा कि इसको एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं, क्योंकि हीट करने पे CO2 गैस बनती है और आपको मालूम है CO2 गैस फायर को एक्सटिंग्विश करती है। सो वी कैन यूज इट एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहलाते हैं, जिसमें हम इसको यूज करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं, यहाँ पर जो बकेट टंगी होती हैं, लाल रंग की बकेट, उसमें लिखा होता है आग, और अंदर उसमें कुछ रेता सा भरा होता है। उस रेते में एक्चुअल में बेकिंग सोडा भी भरा होना चाहिए, भरें या ना भरें अलग बात है। तो वो बेकिंग सोडा, सैंड, इनका मिक्सचर भरा होता है। अगर कभी फायर होती है, कहीं लगती है, तो सैंड और इसके मिक्सचर को जब डाल देते हैं तो CO2 गैस जो प्रोड्यूस होगी हीट करने पे, वो इसको रिमूव, फायर को एक्सटिंग्विश कराने के काम आती है। दूसरे सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स और बनते हैं, उनका भी यूज हम करते हैं। जो रेड कलर के होते हैं उसमें भी इसी को यूज किया जाता है, वर्किंग उसकी नहीं पूछते हैं। तो यूजेज इसके 3-4 यूजेज हो गए। मेन यूज बेकिंग इंडस्ट्री वाला है, उसको ज़रूर क्लियर करें, और बेकिंग पाउडर की डेफिनेशन क्लियर करें। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड वॉशिंग सोडा पढ़ेंगे हम।